हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिद्धांत कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, मेरा नाम विकास है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सेल में आप प्रिंट निकालने से पहले पेज का सेटअप कैसे करें कि आपका डेटा बिल्कुल ही सही तरीके से प्रिंट हो। क्योंकि बहुत सारे लोगों को एक्सेल में डेटा फीड करना है या फिर किसी टाइप का रिपोर्ट बना लेना ये तो आ जाता है, लेकिन अगर प्रिंट करने की बात आती है तो वहाँ पे लोग बहुत ही अच्छे तरीके से रिपोर्ट को प्रिंट नहीं कर पाते हैं। इसका मेन रीज़न है कि उनको जो प्रिंट में जितने सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे मार्जिन, ओरिएंटेशन, प्रिंट एरिया, प्रिंट टाइटल, इन सभी के बारे में उनको डिटेल में जानकारी नहीं होती है। साथ में हम यहाँ पे देखिए ये प्रिंट का जो प्रीव्यू देखते हैं, इसके बाद यहाँ से जो प्रिंट सेटअप आता है, ये वाला प्रिंट सेटअप में आपको पेज कैसे लेना है, मार्जिन्स कैसे एडजस्ट करना है, हेडर फुटर आपको कैसे लगाना है, शीट्स में आप जो अगर आपका शीट 2-3 पेज में आ रहा है तो जो पहले पेज पे हेडर आपने लगाया है उसका आपको अगले पेज पे कैसे रिपीट करवाना है। तो इन सब सारी जानकारी को आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा ताकि आपको प्रिंट निकालने में किसी टाइप का दिक्कत नहीं हो। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इससे पहले यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल ही कर लीजिए ताकि आपको हमारे चैनल पे आने वाले वीडियो सबसे पहले मिले। तो चलिए अब बात कर लेते हैं डेटा को कैसे प्रिंट करना। देखिए दोस्तों, डेटा आपके पास दो तरीके का होता है। एक होता है जो लॉन्ग डेटा, यानी कि 5-6 पेज, 10 पेज, 20 पेज में आप उसको एक साथ सेट कर सकते हैं लो मार्जिन के साथ, यानी कि पेज में आपका मार्जिन बहुत ही कम रहे। और दूसरा होता है शॉर्ट डेटा, जिसको आप ये चाहते हैं कि ये डेटा हमारा एक ही पेज पे सेट हो जाए। तो आप एक पेज पे अगर डेटा को सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम सबसे पहला एक पेज वाले डेटा को लेते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे हमने एक रिजल्ट का शीट बनाया है। अगर आप भी ये ऐसा शीट बनाए होंगे तो जैसे कि अब सबसे पहले हम यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं कि हमारा डेटा अभी प्रिंट कैसा आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम चलते हैं और यहाँ से प्रिंट वाले ऑप्शन पे आ करके सिर्फ प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करना है। ये देखिए हमारा प्रिंट प्रीव्यू आ गया है। अभी आप देख सकते हैं कि हमारा जो पेज है वो पूरी तरीके से सीट में एडजस्ट नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए ये नेक्स्ट पेज करने पे आधा डेटा इस सीट पे आ रहा है और आधा डेटा हमारे ये पहले सीट पे आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए पहला सेटअप जो आपको करना है, ये पेज लेआउट में ये मार्जिन का सेटअप यहाँ से एडजस्ट करना है। यहाँ देखिए मार्जिन आप सेटअप किए हुए हैं, यहाँ पे नॉर्मल मार्जिन है और ज्यादातर यहाँ पे आपको नैरो मार्जिन, जिसमें टॉप में 0.75, बॉटम में 0.75 और लेफ्ट में 25 और राइट में 25 रहता है। ठीक है, तो इस पर हम क्लिक करते हैं तो देखिए हमारा ये जो लाइन आपको दिख रहा है ये थोड़ा एक लाइन और आगे बढ़ गया। ये बताता है कि आप जब भी प्रिंट के लिए प्रीव्यू करेंगे तो ये लाइन अपने आप आ जाता है। ये आपको ये बताता है कि आपका डेटा यहाँ से यहाँ तक पहले पेज में आ रहा है और यहाँ से इधर दूसरे पेज में जा रहा है। ठीक है, तो अभी इस एक सेटअप करने के बाद एक लाइन यहाँ से खिसक चुका है। अब हम ये ओरिएंटेशन, देखिए ओरिएंटेशन का यूज तब करते हैं जैसे आपका ये जो डेटा है ये अभी आप देखिए ये ज्यादा वाइड है, यानी कि लैंडस्केप में ये सेट होगा। अगर आपके पास जो डेटा रहता है वो पोर्ट्रेट में, यानी कि थोड़ा खड़ा रहता तो आपको पोर्ट्रेट पेज लेना पड़ता। तो यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट सेट रहता है, तो हम यहाँ पे लैंडस्केप यूज करेंगे क्योंकि हमारा जो डेटा है वो थोड़ा वाइड है, यानी कि चौड़ाई में इसका ज्यादा है। ठीक है, तो लैंडस्केप करते हैं। तो जैसे हमने ये किया, देखिए अभी ये जो प्रिंट वाली लाइन थी ये यहाँ पे खिसक करके आ गया। अब इसमें अगला ऑप्शन है ये साइज का। जैसे कि देखिए साइज पे जैसे आप क्लिक करेंगे इसमें अलग अलग तरीके का साइज मिल जाता है। अगर आपके प्रिंटर में ये लीगल साइज आप लगाए हुए हैं तो लीगल साइज ले लीजिए, लेटर साइज है तो लेटर साइज। वैसे नॉर्मली मार्केट में A4 साइज पेपर ज़्यादा यूज होता है, तो अगर आप A4 साइज का पेपर अपने प्रिंटर में यूज कर रहे हैं तो यहाँ से A4 साइज सेलेक्ट कर लेना है। देखिए जैसे हमने A4 साइज सेलेक्ट किया ये डाटा हमारा यहाँ तक सेट हो चुका है। ठीक है, अब हम प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए यहाँ से अब हमारा जो डेटा है देखिए पूरे पेज में बिल्कुल एक ही सीट में आ रहा है। यहाँ से नेक्स्ट पेज करने के लिए भी ऑप्शन नहीं आ रहा है क्योंकि ये जो डेटा है वो एक पेज में सेट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ से पहले ये 3 सेटअप करके प्रिंट प्रीव्यू देख लेना है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं
इसके आगे का प्रोसेस, जैसे आप प्रिंट प्रीव्यू करेंगे तो यहाँ पे देखिए, जैसे प्रिंट प्रीव्यू करेंगे यहाँ पे एक पेज सेटअप का ऑप्शन आता है। अभी आपका डेटा इस तरीके से पूरी तरीके से सेटअप हो चुका है। आपको डायरेक्ट अगर प्रिंट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अब पेज सेटअप में देखिए कई टाइप के ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि ये पेज वाला जो पहला ऑप्शन है, आप जो पेज का पोर्ट्रेट और लैंडस्केप हमने वहां से बताया, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके बाद ये एडजस्ट टू है, इसका काम क्या है, जैसे आप अगर आपका डेटा बड़ा रहता है तो यहाँ से भी आप परसेंटेज को यूज करके छोटा बड़ा कर सकते हैं, यानी कि सेट कर सकते हैं, जैसे कि हम आपको करके दिखाते हैं। ये तो शॉर्ट डेटा था, एक पेज में सेट हो गया। अब देखिए अगला हमारा जो डेटा है लॉन्ग डेटा है, सेम सीट है लेकिन हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके इस सीट को देखिए 154 लोगों का ये सीट हमने बना दिया है, ठीक है। अब देखिए इस सीट को हम प्रिंट प्रीव्यू कर लेते हैं पहले। जैसे हमने यहाँ प्रिंट प्रीव्यू किया, देखिए ये भी जो डेटा है ये अलग अलग पेज में करीब करीब यहाँ पे देखिएगा तो ये 3 यानी कि 10 पेज में सेट हो रहा है पूरा डेटा, ठीक है। अब इसको हम लोग एक एक करके सारे ऑप्शन का यूज करके इस डेटा को बिल्कुल ही सही और रीडेबल फॉर्म में सेट करते हैं। जैसे कि देखिए अब इसको यहाँ से हम कट कर देते हैं। अब इसको सेट करने के लिए यहाँ पे सबसे पहला जो सेटअप सेम वही मार्जिन का आएगा, तो मार्जिन हम यहाँ से नैरो ले लेते हैं। ओरिएंटेशन में हमारा ये डेटा लॉन्ग ज़्यादा है तो हम यहाँ पे पोर्ट्रेट ही रहने देंगे, क्योंकि हमने आपको बताया था अगर शॉर्ट डेटा वाइड रहता है तो हम लैंडस्केप में यूज करते हैं। अगर इसमें भी थोड़ा और ये वाइड रहता तो यहाँ से वाइड पेज भी हम ले सकते हैं। तो पहले एक काम करते हैं, इसमें वाइड पेज ही ले लेते हैं, क्योंकि हमने पहला यही सीट को प्रिंट करने के लिए वाइड पेज लिया था तो वहाँ पे अच्छा प्रिंट हो रहा था, तो इसमें भी हमने पेज वाइड यूज कर लिया है। साइज हम अगेन A4 साइज सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए अब इसका अगर हम प्रिंट देखते हैं तो यहाँ पे देखिए प्रिंट प्रीव्यू में ये पेज सेट हो गया है, लेकिन इसमें क्या है कि ये 7 पेज में आ रहा है, ठीक है। तो ये 7 पेज में आ रहा है क्योंकि डेटा बहुत ही लंबा है। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से देखिए सबसे पहला जो काम है, अगर आप कोई लंबा डेटा आपके पास है तो उसके लिए ये प्रिंट एरिया आपको सेलेक्ट कर लेना है। प्रिंट एरिया का काम क्या होता है कि अगर आप प्रिंट एरिया सेट कर देते हैं डेटा को सेलेक्ट करके, जैसे कि देखिए हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं प्रिंट एरिया, पूरा डेटा एक साथ में सेलेक्ट कर लेते हैं जितना भी हमारा है यहाँ पे इस तरीके से। इसके बाद आपको प्रिंट एरिया पे क्लिक करके ये सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक कर देना है। इससे क्या होता है, आपका डेटा जितना है वो लॉक हो चुका है, ठीक है। देखिए जितना भी आप सेट किए होंगे उसमें इस तरीके का ये डॉट डॉट बन जाता है, ठीक है। तो ये आपका प्रिंट पूरी तरीके से सेट हो चुका है। अगर इसमें बॉर्डर आप लगाना चाहते हैं तो यहाँ से बॉर्डर भी हम लगा देते हैं। होम टैब में जाना है और यहाँ से ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देना ताकि प्रिंट हमारा बिल्कुल ही अच्छा दिखे, ठीक है। अब हम प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं इसमें। ये देखिए प्रिंट प्रीव्यू, अब देखिए हमारा जो बॉर्डर भी लग गया है और ये 1 से लेकर के 7 पेज में पूरा डेटा सेट हो रहा है। लेकिन इसमें आप देखिए पहले सीट पे तो हेडिंग है, लेकिन दूसरे तीसरे सीट पे किसी पे भी हेडिंग नहीं है। तो इस हेडिंग को लाने के लिए आपको देखिए यहाँ पेज सेटअप में ये तो आपको समझ में आ गया। यहाँ फिट टू का मतलब होता है अगर आप फिट टू पे क्लिक करते हैं तो ये डेटा आपका और एडजस्ट हो जाएगा। जैसे अभी 7 पेज में आ रहा था, अब देखिए यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो ये आपका जो डेटा था एकदम 1 पेज में सेट हो गया है, ठीक है। लेकिन ये क्या है कि अभी ये इसको रीड नहीं कर सकते आप, इतना छोटा है। तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से पेज सेटअप में जाना है और यहाँ से जो ये वाइड बाय लिखा हुआ है ना, यानी कि आपको कितने पेज में सेट करना है, यहाँ से आपको पेज बढ़ाना पड़ेगा। तो हम यहाँ 5 पेज में करके देखते हैं। ये देखिए 5 पेज में हमारा डेटा इस तरीके से आ रहा है। ये भी ठीक ही डेटा है क्योंकि इसको आप रीड कर सकते हैं। तो अगर आपको पेज कम करना है तो यहाँ से फिट टू में क्लिक करके यहाँ अपने अकॉर्डिंग पेज दे सकते हैं। यहीं पे अगर आप ऑटो एडजस्ट करते हैं तो ये ऑटो एडजस्ट करेगा और आपको ये पेज डिसाइड करने के लिए नहीं देगा, ये डायरेक्ट पेज यहाँ से डिसाइड कर लेता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फिट टू वाला ऑप्शन और ये पेज वाइड बाय। तो हम यहाँ पे इसको भी 6 पेज में एडजस्ट कर देते हैं। इसके बाद ये पेपर साइज है, A4 हमने सेलेक्ट ही किया, प्रिंट का क्वालिटी है इसको वही रहने देना है। अब यहाँ पे देखिए मार्जिन में अगेन जो हमने वहाँ पे स्टार्टिंग में हमने यहाँ से भी आपको पेज का जो मार्जिन है वो लेने के लिए बताया था, ये वाला नैरो मार्जिन लिया हुआ था। सेम वही चीज आप यहाँ से भी सेट कर सकते हैं, प्रिंट प्रीव्यू, पेज सेटअप। और ये जो मार्जिन वाला ऑप्शन है इसमें आप जितना मार्जिन
जिधर भी रखना चाहते हैं, जैसे टॉप में अगर आप और कम करना चाहते हैं या और बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं। इधर अगर हेडर फुटर आप 0 करना चाहते हैं तो इसको कर सकते हैं, नहीं तो इतना रहने दीजिए। लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जितना भी आपको रखना है यहाँ से भी मार्जिन सेट कर सकते हैं। इसके बाद अगेन यहाँ पे देखिए ये हेडर और फुटर, इसका यूज हम तब करते हैं जैसे कि देखिए यहाँ पे ये पेज अलग अलग प्रिंट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि पेज नंबर भी प्रिंट हो तो यहाँ पे देखिए ये हेडर में और फुटर में दोनों जगह पे आप पेज नंबर लगा सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे नन किया हुआ है, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए पेज 1 2 3 अगर लिखना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करिए और यहाँ पे देखिए सैंपल में भी दिखा रहा है और जस्ट ओके करना है। अब आपका प्रिंट होगा, लेकिन हर एक पेज पे पेज नंबर भी आएगा, देखिए इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया हेडर लगाने के लिए आप पेज नंबर लगा सकते हैं। इसी में और भी ऑप्शन है, जैसे कि देखिए ये अलग अलग तरीके से पेज नंबर भी है, उसके साथ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या क्या है, फिर पेज नंबर है और प्लस आपका जो फाइल है वो कहाँ पे सेव है वो भी अगर आप लगाना चाहते हैं। मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि अगर आप प्रिंट निकाल लिए हैं, भूल गए कहाँ पे आपका फाइल सेव है लैपटॉप में या कंप्यूटर में, तो आपको ये प्रिंट देख के भी पता चल जाता है कि आपका फाइल कहाँ पे है। जैसे कि देखिए यहाँ पे हमने कर दिया, ये आपका पाथ भी दिखाता है कि आपका जो फाइल है वो कहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप इसका भी यूज कर सकते हैं। इसमें अलग अलग तरीका दिया गया है, ये एक बहुत ही अच्छा है। और एक और भी है जो आपको पेज नंबर तो बताता ही है, साथ में आपको टोटल डॉक्यूमेंट में कितना पेज है वो भी बताता है। जैसे यहाँ देखिए पेज 4 ऑफ ये वार्ड, तो यहाँ पे देखिए टोटल 6 पेज है, उसमें से ये चौथा पेज है, इस तरीके से ये दिखाता है। ठीक है, तो इसमें आपको जो भी ठीक लगता है उसका यूज कर सकते हैं हेडर में। सेम फुटर में यही सब ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से जो भी अगर आप हेडर में नहीं लगाना चाहते हैं तो यही चीज को आप फुटर में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप ये हेडर और फुटर, बाकी कस्टम हेडर में भी कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। इसमें अगर आप कुछ लिख करके लगाना चाहते हैं अपना, तो यहाँ लेफ्ट में या राइट में या मिडल में, तो इन सब सेक्शन में आपको वो वर्ड लेटर ऐड कर देने हैं। उसके बाद आपको ओके करके यहाँ से उसको भी आप हेडर में प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हेडर और फुटर। इसमें कुछ ऑप्शन ये भी दिए गए हैं, जैसे डिफरेंट ओड एंड इवन, यानी कि अगर ओड पे करना है, सिर्फ इवन वाले पेज पे करना है, तो ये सब थोड़ा सेटअप है, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक आप बिल्कुल ही अच्छे समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल ही लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम चलते हैं ये सीट वाले ऑप्शन में। देखिए सीट वाले ऑप्शन में 2 तरीके का यूज होता है। जैसे कि देखिए अभी हमने इस पेज, ये जो प्रिंट है हमारा, इसमें पूरा सेटअप कर लिया। ये हेडिंग लेकिन हमारा ये पहले पेज पे आ रहा है, दूसरे पेज पे, तीसरे पेज पे नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखिए इसको सेट करने के लिए हम लोग कैसे यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले ये जो सीट है इस पे देखिए यहाँ पे लिखा रहता है प्रिंट एरिया, तो ये प्रिंट एरिया और रिपीट रो टॉप, तो ये आप यहाँ से सेट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको यहाँ से कट करना है, यहाँ से क्लोज करिए और ये आप सीट पे आ जाइए। अब देखिए यहाँ पे जिस भी हेडिंग को आपको रिपीट करवाना है, जैसे कि अगर ये हेडिंग है इसको रिपीट करवाना है, तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिया गया है प्रिंट टाइटल का। इस पे क्लिक जैसे ही करिएगा, जो वहां पे सीट में ऑप्शन दिए गए थे वही ऑप्शंस यहाँ पे भी दिए गए हैं, सेम ही है, जैसे हेडर में भी है, मार्जिन भी और ये भी। तो आप यहाँ से भी इन सब सेटिंग को यूज कर सकते हैं। नहीं तो प्रिंट प्रीव्यू में जाने के बाद भी जो पेज सेटअप आता है उसमें भी यही चीजें सामने आती है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए पहला जो है प्रिंट एरिया, जितना भी हमने यहाँ से प्रिंट एरिया डिसाइड किया था पहले ये वाला ऑप्शन से, वही वाला यहाँ पे दिखता है। इसके बाद यहाँ पे रो रिपीट टू एट टॉप, तो देखिए इसमें आप जो भी रिपीट करवाना चाहते हैं उसमें बस यहाँ पे क्लिक करना है और इसके बाद ये ध्यान देना है आपको कि ये जो रो नंबर्स है यहाँ पे क्लिक करके इसको सेलेक्ट करना है। अगर ऐसे करिएगा तो यहाँ नहीं होगा। यहाँ से आपको इस पे क्लिक करके फिर इसी बटन पे क्लिक करके और यहाँ पे देखिए आपका ये यूज हो गया है और यहाँ पे बस ओके कर देना है। अब अगर हम यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो देखिए इस तरीके से ये पूरा हमारा हर एक पेज पे, देखिए ये दूसरा नंबर पेज है, तीसरा नंबर पेज है, सभी पेज पे ये जो हमारा हेडिंग था वो रिपीट हो रहा है। इससे ये होता है कि आपको डेटा पढ़ने में आसानी हो जाती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आप अच्छे से समझ गए होंगे।
अब हम डायरेक्टली इसको प्रिंट कर सकते हैं। कुछ ऑप्शन और भी दिए गए हैं, जैसे कि ये ग्रिड लाइंस वगैरह आप अपने पेज में अगर ऐड करके प्रिंट करना चाहते हैं, पेज को ब्लैक एंड व्हाइट कैसा प्रिंट करना है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। इन सब का भी यूज आप कर सकते हैं। मेनली जो यूज होता है इन्हीं चारों का होता है। तो हमने इन सबको बिल्कुल ही बारीकी से और एक एक ऑप्शन यूज करके प्रैक्टिकली बताया है, तो आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम इसको डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं। बस यहाँ से आपको प्रिंट पे क्लिक कर देना है। अभी मुझे ये प्रिंट नहीं करना है तो हम इसको नहीं कर रहे हैं। बाकी अगर आपको प्रिंट करना रहेगा तो बस यही सेटिंग है और इसको आप डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं। देखिए ये भी हमारा प्रिंट के लायक बन चुका है, सेटअप इसमें भी किया हुआ। अब जस्ट प्रिंट पे देखिए क्लिक करिएगा तो एक और सेटअप ओपन होकर के आता है, जिसमें आप देखिएगा कि प्रिंटर का ये नाम रहता है। यहाँ से अगर सभी पेज करना है, ये तो सिंगल पेज ही है तो यहाँ से ऑल ही रहने देना है। अगर आपको 5-6 पेज में से अगर सभी को करना है तो ऑल रहने दीजिए। अगर उसमें से आपको 1 से लेकर के तीसरे नंबर पेज तक ही चाहिए तो आप 1 और 3 लिख सकते हैं। 3 से लेकर के छठे नंबर का पेज चाहिए तो आप यहाँ से 3 और 6 लिख सकते हैं। इस तरीके से कि मुझे 3 नंबर पेज से लेकर के 6 नंबर पेज तक ही प्रिंट करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ से सिलेक्शन का मतलब होता है जितना आपने सेलेक्ट किया है उतना ही प्रिंट निकलेगा। बाकी ये एक्टिव सीट है तो एक्टिव सीट यानी कि पूरा सीट में जो भी प्रिंट है वो सब निकलेगा। ठीक है, सिलेक्शन करेंगे तो जितना सिलेक्शन किया हुआ रहता है वही प्रिंट होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ से देखिए अगर आप 3 पेज निकाल रहे हैं उसमें कितना कॉपी निकालना है, यानी कि सेट कितना निकालना है। तो अगर आप एक ही सेट निकालना है तो एक पे क्लिक करिए। अगर 2-3 सेट निकालना है तो आप इसमें आगे पीछे कर सकते हैं यहाँ ड्रॉप डाउन से क्लिक करके। ठीक है, डायरेक्ट भी यहाँ पे लिख सकते हैं और वहां से भी आगे पीछे कर सकते हैं। बस इसके बाद आपको प्रिंट कर देना है तो हम यहाँ पे एक ही कर देते हैं। ठीक है, बस इसको ओके करिएगा। आपका प्रिंट में यहाँ से देखिए प्रिंट हमारा ओके हो चुका है। ठीक है, तो और भी इंपॉर्टेंट बात इसमें हम आपको बता देना चाहते हैं, जैसे कि देखिए अभी ये डेटा हमारा यहाँ पे है तो हम ले पा रहे हैं प्रिंट, लेकिन अगर यहाँ पे देखिए कहीं और भी बीच में भी डेटा रहता है तब भी आपको सिर्फ प्रिंट एरिया सेट करके ही निकालना होता है। जैसे कि देखिए यहाँ से सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रिंट एरिया को क्लियर कर देना है। इसके बाद यही डेटा अगर हम एकदम लास्ट में देखिए सीट के लास्ट रो में हम आ गए, यहाँ पे अगर हम इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, अगर यहाँ से इस डेटा को प्रिंट करना है तो सिंपल वहां पे भी डेटा है। अगर अभी हम प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो देखिए यहाँ से आपको ये पेज जो हमारा बन रहा है 1 से लेकर के 63,000 तक बन रहा है, क्योंकि ऑल पूरा शीट प्रिंट हो रहा है। लेकिन इसमें अगर आपको यहाँ नीचे से प्रिंट लेना है या कहीं भी एक्सेल शीट से प्रिंट लेना है तो सिंपल आपको सबसे पहला जो काम करना है यहाँ से सेट सिलेक्शन कर लेना है और ये प्रिंट एरिया को सेट कर देना है। इस तरीके से जैसे आप सेट करेंगे तो जो आपने सेट किया है सबसे पहले उसका प्रिंट ही आपको यहाँ से लेने के लिए प्रीव्यू दिखाएगा। इस तरीके से ये देखिए ये हो गया। अब देखिए हमारा पेज भी एक है और हमने जितना सिलेक्शन किया है उतना ही सेलेक्ट होकर प्रिंट हो रहा है। इसमें आप कट पीट भी कर सकते हैं, यानी कि आपको इतना ही डेटा चाहिए या फिर 5-6 लोगों का है तो इतना ही चाहिए, टोटल नहीं चाहिए, तो आप इसमें जितना पे भी सेट करेंगे उतना आपका प्रिंट यहाँ से आप डेटा को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पूरा फुल ट्यूटोरियल MS एक्सेल में आपको कैसे प्रिंट करना है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल ही ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।